अब लोगों को जात धर्म की राजनीति नहीं, राजनीति चाहिए रोजगार मिलने की, महंगाई दूर करने की, अपराध कम करने की, अमन चैन की। 4-5 सीटों पर तो मुकाबले में ही नहीं रहे। हमारा मुकाबला निर्दलीय से हुआ। अब 3 नंबर की पार्टी वाले तो फिर से 3rd डिवीजन कर गए हैं। श्री यादव जी ने जो कहा है, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इसी पर जो है सब लोग हैं तैयार लड़ाई के लिए। देखिए, बोचहा में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बोचहा की जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ है, पर बपौती समझते थे वोट को। उन्होंने तो करारा तमाचा जवाब दिया। सच्चिदानंद राय जी का उदाहरण देखिए। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। आरजेडी को 6 सीटों पर जीत मिली है और ऐसे में अब तेजस्वी यादव जो A to Z की बात कर रहे थे, उसमें कहीं ना कहीं कह सके एक हद तक सफलता भी मिली है। इस वक्त आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ हैं। कल जो जीत मिली, क्या लगता है अब A to Z की ओर ही बढ़ेंगे? देखिए, A to Z की ओर तो हम लोग बढ़ चुके थे विधानसभा चुनाव में ही। उनके परिणाम बता रहे थे, उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब लोगों को जात धर्म की राजनीति नहीं, वो राजनीति चाहिए रोजगार मिलने की, महंगाई दूर करने की, अपराध कम करने की, अमन चैन की, भ्रष्टाचार कम करने की। इसी राजनीति पर लोग विश्वास कर रहे हैं और ये 24 सीटों के जो परिणाम आए हैं, ये बहुत बड़ा संकेत है। ये तेजस्वी यादव जी के प्रति जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गांव में सरकार पंचायत के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने जो विश्वास जताया, ये 6 सीट आप देखिए। इसके बाद प्रशासनिक धांधली के बावजूद चारों ओर, सहरसा की सीट तो बाद में जब हम लोगों ने चुनाव आयोग में जाकर कंप्लेन किया तब वहाँ रिजल्ट दिया। आप देखिए, कहीं पर 7 वोट से, कहीं पर 20 वोट से हम हारे हैं। लेकिन आश्चर्य ये है कि जो सत्ताधारी दल है वो तो 4-5 सीटों पर तो मुकाबले में ही नहीं रहे। हमारा मुकाबला निर्दलीय से हुआ। तो ये बात, अब 3 नंबर की पार्टी वाले तो फिर से 3rd डिवीजन कर गए हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अब किसी जाति को किसी पार्टी की झोला ढोने की अब जरूरत नहीं है। किसी को कोई झोला ढोने। तेजस्वी यादव जी ने जो कहा है, पढ़ाई कमाई दवाई सिंचाई सुनवाई कार्रवाई, इसी पर जो है सब लोग हैं तैयार लड़ाई के लिए। अब किसी भी कौन जात ऐसा है जिसको रोजगार नहीं चाहिए? नौजवान परिवर्तन की ओर बढ़िएगा आप लोग। पूरा परिवर्तन है। तेजस्वी यादव जी के लहर का असर देखिए। अब तो चारों खाने बीजेपी वाले कल पटाखा छोड़ रहे थे। अरे भाई, किस बात का पटाखा? आप तो जो सीटिंग सीट थी वो भी गंवानी पड़ी उनको। हम लोगों के पास तो 1 सीट थे, हम लोग 6 सीटों पर पहुंचे। 2 सीटों पर 27 और 7 वोट से हार गए। बहुत जगह प्रशासनिक धांधली हुई, हमारे अवैध कर दिया गया वोटों को, बहुत सारा खेल किया गया। अच्छा, इसके बावजूद बोचहा में क्या लगता है, बोचहा की लड़ाई अब शुरू हो रही है? देखिए, बोचहा में मुकाबला बिल्कुल साफ है। बोचहा की जनता राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार के साथ है। इसलिए वहाँ पर भी सभी जाति धर्म के लोग, सारे लोग, हम लोग जा रहे हैं सब लोग। एक बड़े वहाँ पर जो एक बड़ा तबका है वो भूमियार समुदाय से आता है। तो लगता है कि भूमियार समाज में उस समाज से तो हमारे यहाँ 3-3 लोग जीते। सारे समीकरण जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पटना में 2-2 सांसद है, बीजेपी के कई विधायक हैं। सारा सत्ता की ताकत है। इसके बावजूद ध्वस्त कर दिया तेजस्वी यादव जी ने सारे समीकरणों को और बता दिया कि जो लोग ये कहते थे कि हमारा ही सिर्फ अधिकार है इन वोटों पर, बपौती समझते थे वोट को, उन्होंने तो करारा तमाचा जवाब दिया। सच्चिदानंद राय जी का उदाहरण देखिए। छपरा में वो जीत कर आए, बीजेपी के खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे ना। तो हमारी लड़ाई कई जगहों पर इस सत्ताधारी दल के पार्टियों से नहीं थी, वहाँ तो निर्दलीय थे। अगर 11-12 सीटों पर विरोध में वोट पड़े सरकार के, तो ये तो उनके लिए सोचने की बात है। ये तेजस्वी यादव जी की ताकत बढ़ी है और तेजस्वी एक्सप्रेस ने गति पकड़ लिया है इस चुनाव के परिणाम में। देखिए, जेडीयू और बीजेपी के नेताओं को सोचना चाहिए, क्या कुछ समीकरण जो है वो अब तेजस्वी यादव के पक्ष में जा रहा है। और आरजेडी के लोग एक तरफ जहाँ खुश है, वो पूछ रहे हैं कि बीजेपी वाले किस बात के लिए पटाखे छोड़ रहे थे, किस बात के लिए जश्न मना रहे थे। बढ़ोतरी तो हमारी सीटों में हुई है। बहरहाल देखना यह है कि तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला अपनाया है A to Z का, इस पर आगे चलकर वो और कितनी सफलता हासिल कर पाएंगे, ये देखना होगा भविष्य में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।